आप सबों का बहुत बहुत सुप्रभातम। दिसंबर की आज की कक्षा में द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड यानी हिस्ट्री के चैप्टर 3 से आपको इसमें आगे की चर्चा की जा रही है, जिसमें आपने पिछली कक्षा में वीडियो कक्षा के माध्यम से कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के बारे में देखा था। आज इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक में बॉक्स 1 क्या कहता है और इसके साथ साथ 19th सेंचुरी में कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी में परिवर्तन आए, कैसे इकोनॉमिस्टों ने इसे देखा, इकोनॉमिस्ट ने देखा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, यूरोपियन कंट्रीज लगातार एक्सप्लोर करने के कारण अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ और एशिया के साथ सी रूट ढूंढने में समर्थ हुए। जब तक अमेरिका के साथ सी रूट नहीं ढूंढा गया था, तब तक अमेरिका दुनिया के अन्य हिस्सों से कटा हुआ था। इस दौरान यूरोप वालों ने गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशस मेटल के माध्यम से अपनी आर्थिक शक्ति ज़्यादा सशक्त बना ली थी और इस आर्थिक शक्ति के बल पर ही उन्होंने भौगोलिक खोजों को जन्म दिया और इस दौरान पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा अमेरिका की खोज की गई और इस प्रकार यूरोपियनों का प्रवेश अमेरिका में हुआ। उस समय यूरोप में बड़े पैमाने पर स्मॉल पॉक्स का प्रचलन था। जब स्पेन और पुर्तगाल अमेरिका पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के निवासियों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इस संबंध स्थापना के दरमियान ये लोग जो यूरोप से अमेरिका पहुंचे थे, वे अपने साथ स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को भी लेकर गए थे, जिस कारण से अमेरिका के मूल निवासियों में यह स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी फैली। यूरोप के लोग इस बीमारी से अपने आप को रेसिस्ट कर चुके थे, लेकिन यह जब अमेरिका के लोगों में फैला तो अमेरिका के लोग इससे बच नहीं पाए। बड़े पैमाने पर इनकी आबादी प्रभावित हुई। बहुत से लोग इस बीमारी के कारण काल के गाल में समा गए और लोग वहाँ के मूल निवासी इस बीमारी के बारे में न जानने के कारण काफ़ी भयभीत हो गए, जिस कारण से स्पेन, पुर्तगाल और आगे चलकर इंग्लैंड ने आसानी से अमेरिका महादेशों में यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश बना लिए और इस तरह वहाँ पर यूरोपीय शासन की शुरुआत हुई और यहाँ के मूल निवासी अपनी स्वतंत्रता खोकर यूरोपियन शासन के अधीन आ गए। इस तरह खोजों के द्वारा जब वे खोज के माध्यम से दूसरे देशों में गए, उनके साथ जाने वाले बीमारी के जर्म्स ने नई जगह पर हैजार्ड्स पैदा किया और इस हैजार्ड्स ने इन ट्रेवलर्स को यानी यूरोपियंस को अपने पांव अमेरिका महादेशों में जमाने में मदद की। 15वीं शताब्दी आते आते चाइना ने सिल्क रूट को लगभग बंद सा कर दिया, जिस कारण से वह दुनिया से अलग हो गया। चाइना का सिल्क रूट जो व्यापार में जिसका कोई सानी नहीं था, अपने आप को चीन के द्वारा दुनिया के अन्य देशों से अलग हो जाने के कारण धीरे धीरे यूरोपियन शक्ति यानी यूरोपीय शक्ति बढ़ती चली गई
और इस तरह यूरोप दुनिया में एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। इस तरह नई खोजों ने, बीमारी ने विजय को जन्म दिया और व्यापार को विकसित किया, जिसने यूरोप को एक नई शक्ति के रूप में आगे भेजा। बॉक्स 1 में यही बायोलॉजिकल वीपन के बारे में चर्चा कर रहा है मैसाचुसेट का गवर्नर, जिसका नाम जॉन विंथ्रॉप था। वह पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी का, जो न्यू इंग्लैंड में था, अमेरिका की। वहाँ पर उसने बताया कि कैसे इस बीमारी ने बायोलॉजिकल वीपन का काम किया और कैसे आसानी से वहाँ के आम लोगों पर इनकी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। आगे चलकर 19वीं सेंचुरी 1815 से 1914 तक का काल आता है। इसमें धीरे धीरे दुनिया बदलने लगती है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगता है। अर्थव्यवस्था को स्वरूप को देखते हुए अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था के गमन मूवमेंट्स को 3 तरह से उसके मूवमेंट्स को वर्णित किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।